कहने से हमारा यूथ नहीं दिखते हैं, किधर संसार में भटक गए हैं। शादी पार्टी बोलेंगे तो सबसे पहले, पिकनिक बोलेंगे तो सबसे पहले, लेकिन चर्च बोलने से सबसे पीछे। सही है कि नहीं? लेकिन ये कल परसों होने के बाद भी ये हम देखते हैं कि शादी भी है, इसका भी फ्रेंड है, इसको चलो बोलते हैं, लेकिन ये हम देखते हैं इसको भी हम लोग जबरदस्ती नहीं बोलते, ये अपने साथी है। आज सबसे पहले आई थी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु का योजना था इसके जीवन में। अभी बहुत लोग को देखते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन नोट नहीं लिखते हैं। लेकिन ये अभी क्या से पढ़ा रहे थे? नोट से पढ़ा रहे थे। हालेलुया। नोट लिखना बहुत जरूरी है। हम जाएंगे सुक्ति 4:20 में, प्रभु क्या बोलता है। नोट लिखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुक्ति 4:20 को पढ़ेंगे। नींद आ रहा है? चेक करेंगे, सही में चेक करेंगे। तो जो सो रहे हैं बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। सही में कोई नहीं सो रहे, तो जो जग रहे हैं बोलिए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। चलिए पढ़ेंगे, पेज नंबर बता दीजिए। पढ़िए, दोहराएंगे, एक एक शब्द करके पढ़ेंगे और दोहराएंगे। क्या 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 बोलता है वचन? सभी लोग बोलिए, क्या बोलता है वचन? पुत्र। आगे, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। क्या बोला ये वचन? सबसे पहले तो क्या बोला? पुत्र। पुत्र मतलब समझ में आ रहा है ना? प्रभु हमको क्या बुलाता है? पुत्र, बेटे, बेटी। प्रभु बोलता है पुत्र। तो प्रभु बोल रहा है पुत्र, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, क्या करो? मेरी बातों पर ध्यान दो। ध्यान मतलब क्या है? ध्यान मतलब क्या समझ में आता है? और अच्छा, एक उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाएगा ध्यान का मतलब क्या है। हॉस्पिटल सभी लोग गए हैं, किसी को एडमिट किए हैं, तो हम किसी को एडमिट करते हैं, साथ में जाते हैं। सही है? तो उधर हम जो पेशेंट रहता है, जो हमारे परिवार के, जिसको हम एडमिट करते हैं, हम उसके साथ जाते हैं, तो उसका ध्यान रखने के लिए जाते हैं। सही है? सही है। लेकिन ध्यान हम देते हैं कि नर्स ध्यान देते हैं? नर्स क्या करते हैं? नर्स आते हैं, उसका कितना बीपी है, कितना उसका बुखार कितना है, उसका वो लोग बार बार चेक करने के लिए आते हैं। सही है कि नहीं? बीपी चेक करते हैं, उसका बुखार चेक करते हैं, हर बार वो लोग चेकअप के लिए आते हैं, और वो लोग एक क्या करते हैं, कॉपी में, डायरी में लिखते हैं। सही है कि नहीं? ध्यान दिए हैं? वो बार बार आते हैं, वो लोग कौन सा समय में कौन सा दवाई दिया, कौन सा समय में कौन सा सुई दिया, इंजेक्शन दिया, कौन सा समय में कौन सा दवाई दिया, वो लोग लिख के रखते हैं। हालेलुया। उसको मैया को ले जाओ तो बाहर। हालेलुया। तो ये नर्स क्या करती है? लिखती है। अब उसका ड्यूटी 5 बजे तक है, वो छुट्टी मार के छुट्टी हो जाता है, वो चले जाती है। अब दूसरा नर्स आती है रात ड्यूटी में, तो क्या वो डॉक्टर, वो जो पहले थी, उस नर्स को पूछने जाएगी क्या घर कि कौन सा दवाई कब दिया, कितना बीपी था, पूछने जाएगा, फोन करेगा? क्यों? क्योंकि वो नर्स क्या की है?
लिख के गई है, तो उसको अब क्या हो रहा है, उधर से ही वो देख के जान जाएगा कि इसको कौन सा समय में कितना बुखार था, इतना समय में कितना खांसी था, इतना समय में कौन सा दवाई दिया, इतना समय में कौन सा इंजेक्शन दिया, वो उधर लिखा है। इसके लिए वो डॉक्टर नर्स को ढूंढने नहीं जाएगा, बल्कि वो निश्चित रहेगा क्योंकि वो लिखा है। तो कौन ध्यान दिया? जो हम परिवार वाले जाते हैं वो ध्यान देते हैं कि नर्स ध्यान देता है? हम तो बस जाके बैठे रहते हैं, सही है, लेकिन नर्स उसका ध्यान करता है कि कब कौन सा दवाई दिया, कब कितना इसका बीपी है, दिन भर वो लोग चेक करता है, टाइम टाइम में आता है। देखें, तो वो हुआ ध्यान। तो हम लोग कितना प्रभु का वचन को ध्यान देते हैं? ध्यान देते हैं हम लोग उसके जैसा हम लोग लिखते हैं, जो भी वचन सुने हम लिख रहे हैं। हालेलुया, लिख रहे हैं, प्रेज गॉड। लिख रहे हैं तो लिखना है, नहीं लिख रहे तो भी लिखना है। पुत्र, प्रभु बोलता है, पुत्र मेरी बातों को ध्यान दो, मेरी बातों को क्या करो? ध्यान दो। ध्यान मतलब बता दिए, ध्यान मतलब हमको इतना ध्यान देना है कि हम क्या सुन रहे हैं उसको हमको लिखना है, क्योंकि हम जो सुनते हैं उसको हम तुरंत नहीं लिखते हैं तो बाद में इधर ज्यादा देर तक नहीं रहता है। कुछ कुछ चीज रहता है, कुछ कुछ चीज हम भूल जाते हैं बाद में, सही है ना? घर जाते हैं, कुछ कुछ बातें इधर भी घुसता है, तो जो बातें पहले सुनते थे वो बातें भूल जाते हैं। तो प्रभु बोलता है मेरी बातों पर ध्यान दो। ध्यान मतलब उसको सुनो और लिखो। जो भी बताया जा रहा है, जो सुन रहे उसको क्या करो? लिखो। हालेलुया। ताकि जब समय जरूरत पड़े तो हम जो थोड़ा याद है, हम एक बार नोट पलटेंगे तो हमको याद आ जाएगा पूरा का पूरा, हाँ इस समय ये पढ़ाया गया था, इसका मतलब ये है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये प्रभु बोलता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। हम किसकी बातों पर ध्यान देते हैं? प्रभु की कि संसार की? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आप किसकी बातों पर ध्यान देते हैं? हिलाइए हिलाइए। हालेलुया, वचन पे ध्यान देते हैं, किसके सुनते हैं हम? हालेलुया। देखिए, प्रभु हमें क्या बुला रहा है? पुत्र। और हम लोग है कि नहीं उसका पुत्र पुत्रिया? तो क्या हम उसकी बातों को ध्यान देते हैं, सुनते हैं? देखिए, एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक पंजाब का घर में एगो बच्चा पैदा हुआ, तो कौन सा भाषा बात करेगा? पंजाबी। जो उरांव का घर में पैदा होगा वो कौन सा भाषा बोलेगा? जो मुंडा का घर में पैदा होगा वो क्या बात करेगा? क्यों बात करेगा? क्योंकि उसका बाप बोलता है वही, है ना? उसका परिवार में वही भाषा है, तो वो पैदा हुआ है उसी घर में तो वही भाषा बोलेगा। क्या वो उराव का घर में पैदा हुआ है तो वो खरिया बात करेगा? इंग्लिश बात करेगा? उराव ही बात करेगा ना। उसी तरह प्रभु हमको पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो बोल रहा है। अगर हम परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के पुत्र है, तो हम परमेश्वर के शब्द बात करते हैं क्या? बात करते हैं कि संसार की बात करते हैं? अधिकतर किसकी चर्चा करते हैं? अगर कोई गाली देता है हम उसको वचन से बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, आपको परमेश्वर आशीष दे, ऐसा बोलते हैं? हालेलुया। हम कैसे पता चलता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं? हमारे बात व्यवहार से, हमारा चाल चलन से, हमारा कार्य से पता चलता है कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। नाम की सिर्फ क्रिश्चियन नहीं बनना है, हमारा नाम है हम पैदा हुए क्रिश्चियन घर में, लेकिन काम कैसा रहता है? सारा शैतान का काम रहता है। हम दिन को सुबह से उठ रहे हैं, शाम तक हम संसार में ही डूबे हुए हैं, संसार के शब्द लेके चले हैं, दूसरों को कड़वाहट लेके चल रहे हैं, दूसरों का गुस्सा लेके चल रहे हैं, दूसरा का क्या बोलेंगे नफरत लेके चल रहे हैं, मेरा अंदर प्रेमी नहीं है, तो हम किसको बाप बना के रखे हैं फिर? हाँ, अगर प्रभु मेरा पिता है
तो हम उसकी बातों पर बात करेंगे, उसकी बातों पर ध्यान देंगे, ना कि मेरे पड़ोसी मेरे लिए क्या कहता है, मुझको उन्होंने क्या गाली दिया, मुझको वो श्राप दिया, हम नहीं ध्यान देंगे उसकी बातों पर। हम सिर्फ और सिर्फ उस समय किसकी बातों पर ध्यान देंगे? परमेश्वर की बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम उसकी संतान है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? किसी का ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम लोग किसकी बातों पर ध्यान देते हैं? संसार की बातों पर ध्यान देते हैं। कभी सुने कि जब रास्ता चलते हैं और काला बिल्ली रास्ता काटता है तो हम लोग नहीं पार होते हैं, ऐसा सुने? क्यों पार नहीं होते? कौन बताया ऐसा? प्रभु बोला है। संसार बताता है कि बिल्ली पार हुआ तो उसके बाद कोई किसी को पार होने देना तो तेरा गला कट जाएगा, फिर तुम पार हो जाना। ऐसा प्रभु हम लोग को सिखाता है क्या? वो संसार का ज्ञान है। बिल्ली काटने से क्या होता है? कुछ भी नहीं। बिल्ली को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। हम लोग को भी परमेश्वर बनाया, क्या हानि करेगा वो बिल्ली? सही है कि नहीं? तो हम लोग ध्यान किस पर दे रहे हैं? प्रभु पे कि दुनिया पे? हालेलुया। कोई अभी बोलता है मेरा घर में ना सिस्टर जादू को टोना कर दिया है, मेरा ना बच्चे बात ही नहीं सुनता है। आप बताओ किसका कोई जादू टोना कर सकता है हम लोग का घर में? अभी बोलता है कोई कोई, हम लोग को फोन आता है, बहुत आता है फोन, सिस्टर मेरा घर में ना दुष्ट आत्मा है। आप लोग का घर में रहता है क्या दुष्ट आत्मा? ऐसा कोई सोचते हैं? प्रभु का वचन क्या बोलता है कि आप लोग कौन है? ईश्वर के मंदिर है। आप ईश्वर के मंदिर है, मैं ईश्वर के मंदिर हूँ, जहाँ ईश्वर निवास करता है। सही है ना? ईश्वर का आत्मा निवास करता है। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस शरीर में ईश्वर का आत्मा निवास करता है, ईश्वर स्वयं निवास करता है। और हम जहाँ निवास करते हैं उस घर में हम निकल रहे, घुस रहे, मतलब मेरे साथ कौन घुस रहा है? प्रभु घुस रहा है, परमेश्वर है। अब उस घर में शैतान टिक सकता है क्या? तो ये सारी चीजें जब हम प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, प्रभु का वचन मालूम नहीं रहेगा, तो हम संसार का बात को जरूर ध्यान देंगे और उसके अनुसार चलेंगे। सही है कि नहीं? हालेलुया। एक सिस्टर फोन किया की थी फिलहाल ही, बोला सिस्टर हम लोग का घर में ना घर में खून चुआ था, तो क्या चीज है? हम लोग बोले वो सब फालतू है, कुछ भी नहीं है, वो किसी चीज का गिरा होगा, कोई जानवर का गिरा होगा या तो किसी का कोई लगे होंगे और आपका बच्चे लोग का गिरा होगा, लेकिन वो तो कुछ नहीं है। वो बोला या तो प्रभु है या तो शैतान है। हम लोग बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, वचन में कहाँ लिखा हुआ है कि खून गिरा है? अभी क्या प्रभु यीशु का खून गिरेगा? उधर गिरेगा क्या? प्रभु यीशु गिरा दिया क्रूस में, सब खत्म हो गया। अभी लोग फिर भी अज्ञानता के कारण, वचन मालूम नहीं होने के कारण भी बोलता है खून गिरा था ना, यीशु का गिरा है या तो शैतान का गिरा है। इससे दोनों जन पति पत्नी बोल रहे हैं। हालेलुया। अब बहुत परेशान, रात को फोन किया। हम लोग बोले डरने का बात नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। आप लोग किस कौन है? आप लोग ईश्वर के पुत्र पुत्रिया है कि नहीं? और आपके पहला कुरिन्थी 3:16 में क्या लिखा हुआ है? ऐसे बोले तो पढ़िए, पहला कुरिन्थी 3:16 पढ़िए। पीछे तरफ है। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हालेलुया। ये वचन क्या बोला? क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर है और आप में ईश्वर का आत्मा निवास करता है? हालेलुया। ईश्वर का आत्मा किधर निवास करता है? हाँ, हमारे अंदर। हम लोग चर्च पे ढूंढने जाते हैं प्रभु को, लेकिन हमारा अंदर ही प्रभु, हम ही ईश्वर का मंदिर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
तो यह प्रभु का मंदिर है। तो मंदिर जहाँ प्रभु निवास करता है, उस शरीर को दुष्ट भी हानि पहुंचा सकता है क्या? नहीं। तो प्रभु तब ये शरीर को क्यों तब तकलीफ पहुंचता है? इस शरीर में बीमारी क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि हम ही उसको इजाजत देते हैं घुसने के लिए। बीमारी का भी ये नहीं है, बीमारी को भी ये ताकत नहीं है कि मेरा शरीर को घुस के छू सके हमको। इतना उसको उसके अंदर वो पावर नहीं है कि हमें वो आके घुस सके। कोई बीमारी हमको छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर का मंदिर है। लेकिन आज बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग उसको ही आदेश देते हैं, उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं कि आओ बीमारी, वेलकम 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 करते हैं। अपने ही जबान से हम उसको वेलकम करते हैं, आइए आइए। तब उसको बुलाएंगे तो वो मेरा घर को हानि करके जाएगा कि ऐसे ही आराम से जाएगा? यूहन्ना 10:10 में क्या बोलता है? चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। पहले नष्ट क्यों नहीं करता है? पहले चुराता है, फिर मारता है, फिर नष्ट करता है। हालेलुया। तो हम उसको घुसने के लिए जगह दे दिए, तो अब वो दरवाजा खोले तो वो क्या करेगा? दस नष्ट करके जाएगा कि नहीं? हाँ, हमारा ही गलती के कारण हम प्रभु के वचन पे ध्यान नहीं दे रहे, उसके वचन पे मनन नहीं कर रहे। हम सिर्फ संसार की चीजों पे ध्यान दे रहे, संसार की चीजों पे मनन कर रहे, और जिसके कारण आज चोर क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए दरवाजा खोल के रखे। तो अब आसानी से घुसता है, बीमारी के रूप में घुसता है, या बच्चे बात नहीं सुनते उसके रूप में आएगा, या नशे के रूप में आएगा, या नफरत के रूप में आएगा। हम उस चीज को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, और वो चीज मेरे अंदर काम करना शुरू करता है, और तुरंत रिजल्ट नहीं देता है। वो धीरे 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 करते करते वो नष्ट करता है हमको। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। किसके बातों पर ध्यान देना है? ईश्वर के वचनों पे ध्यान देना है। प्रभु बोलता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। और हम किसकी? दूसरों की बातों को ध्यान दे रहे हैं। हम दूसरों को स्वामी बना के रखें, हम दूसरों को बाप बना के रखें। हालेलुया। यूहन्ना 8:44 में हम लोग जाएंगे, उसमें क्या बोलता है? यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। किसके किसके? शैतान की क्या हो? संतान हो। आगे, और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। हालेलुया। क्योंकि वह कौन है? झूठ का पिता है। ये प्रभु यीशु बोल रहे हैं फरीसियों को, क्योंकि वो लोग यीशु के बातों को ध्यान नहीं देते थे। वो लोग सोचते थे कि हमारा पिता तो जो इब्राहिम मानते हैं, जो मूसा मानते हैं, वही मेरा पिता है, लेकिन यीशु को नहीं मानते थे। तो यीशु उन लोगों को बोलते हैं कि आपका तो पिता शैतान का तुम लोग पुत्र हो, तुम लोग शैतान की बातें सुनते हो, तुम लोग झूठ का पिता तुम शैतान का तुम लोग पुत्र हो, ऐसे बोलता है यीशु। हालेलुया। जो क्या करता है? सत्य का कभी साथ नहीं देता है। हालेलुया। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोग झूठ बोलते हैं? सब बोलेंगे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते हैं। ये जो हम लोग एक दूसरे को जो चीज नहीं बोलना चाहिए और वो चीज बोल देते हैं, वो झूठ नहीं है।
झूठ मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला, वो क्या करता है, हमें सत्य का साथ नहीं देता है, लिखा हुआ है ना। सत्य मतलब क्या है, सत्य का मतलब ईश्वर का वचन, बाइबल का वचन ही सत्य है, बाकी सब चीजें क्या है, झूठ है, हर चीज झूठ है, बस वचन ही सत्य है। तो मतलब अगर मेरे अंदर वचन नहीं है, अगर मैं वचन के अनुसार नहीं चल रही हूँ, तो मतलब हम किसके अनुसार चल रहे हैं, झूठ के अनुसार चल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की जिंदगी जी रहे हैं, कोई सत्य नहीं है उस जीवन में, कोई जीवन में जो जीवन जी रहे हैं उसमें कोई सत्य नहीं है। अगर मेरे जीवन में वचन नहीं है और वचन के अनुसार अगर मेरा जीवन नहीं चल रहा है, तो हम झूठ का जिंदगी जी रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो जो झूठ बोलता है, जो सत्य का साथ नहीं देता है, वो उसका पिता कौन होता है, वचन में ही है, उसका पिता कौन है, झूठ का पिता कौन है, शैतान है। तो हम लोग अगर हम लोग सत्य में नहीं चल रहे, सत्य में नहीं चलने वाले हैं, अगर हम संसार में चल रहे, तो मेरा बाप कौन हो गया, कौन हो गया, लो मैंने नहीं बोला, आप लोग खुद ही बोले, हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए कि आपसे अपना पिता बदल लो। हाँ, कभी भी झूठ का साथ नहीं देना। हालेलुया। प्रभु के वचन पे ही ध्यान देना। हिलाइए सिस्टर, इसको हिलाइए। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारा पिता परमेश्वर है, कोई नहीं है हमारा पिता। जिसने हमारा सृष्टि किया है, हमारा पिता वो है। हम उदाहरण में देखें कि जो पंजाब का घर में पैदा होता है, वो कन्नड़ा बात नहीं करता है। जो उराव का घर में पैदा होता है, वो इंग्लिश में बात नहीं करता है। जो मुंडा का घर में पैदा होता है, वो संथाली में बात नहीं करता है। जो बाप का भाषा है वही बेटा बोलता है। सही है कि नहीं। तो मेरा बाप संसार का है कि मेरा बाप परमेश्वर है, परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर की ही भाषा में बात करेंगे, प्रभु का वचन में ही बात करेंगे। सही है कि नहीं। अभी बताइए, शैतान का अगर मान लो अगर वो पिता होगा, तो उसका राज्य का फल क्या है, उसका जगह कहाँ है, पिता का। जैसे कि मान लो पिता का जायदाद किसको मिलता है, उसका बेटा बेटियों को मिलता है। सही है, सही है ना। उसके वारिस को, उसका संतान को ही बाप का जायदाद मिलता है। अब अगर शैतान का अगर हम लोग पुत्र बनेंगे, तो शैतान का जायदाद क्या है, नर्क है। सही है ना। किसको नरक जाना है, मेरे को तो नहीं जाना है भाई। मेरा बाप परमेश्वर है और वही रहेगा। तो जगह पिता चेंज हो सकता है। सही है ना। भले प्रभु आज तक हम लोग नहीं जानते थे, अज्ञानता थे, वचन के गहराई मालूम नहीं था, इसके लिए हम संसार में खोए रहते थे। लेकिन आज प्रभु हम हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम अपना सोच बदलते हैं कि आज के बाद हम किधर जाएंगे, आपके बातों पर ध्यान देंगे, किसी और की बातों पे नहीं। सही है ना। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का जगह किधर है, स्वर्ग। जो पिता का है वो पुत्र का होगा। अगर हमको परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान देंगे। ये वचन यही बोल रहा है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, किसी के बातों पे नहीं। सही है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़िए और एक बार, पढ़िए, पुत्र पढ़ो उसी को, सुक्ति 4:20, 4:20। किसको, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, क्या कान लगाकर मेरी शिक्षा, क्या करो, कान लगाकर किसकी शिक्षा सुनो, हालेलुया। हम लोग को प्रभु बोल रहा है कि कान लगाकर क्या करो, मेरी शिक्षा
को सुनो। हम किसकी शिक्षा सुनने के लिए बैठते हैं अधिकतर? प्रभु की शिक्षा कि संसार की शिक्षा? आज 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 का दुनिया में क्या हो रहा है? आज का दुनिया में यही सब हो रहा है। अभी माँ बाप परेशान है बच्चे के लिए, सब माँ बाप बच्चे के लिए परेशान है। क्यों? मेरे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, मेरे बच्चे हाथ से निकल गए हैं। क्यों? पता है, माँ बाप अनाथ आश्रम में पल रहे हैं, वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं। क्यों? पता है क्यों? मालूम है? माँ बाप का ही गलती है। कैसे? पता है, हम लोग माँ बाप जो होते हैं ना, हम एक छोटा से उसको ना अच्छा से अच्छा पढ़ाई के लिए उसको आगे करते हैं, और अच्छी बात है, करना चाहिए। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए हम भेजते हैं, अच्छी बात है, भेजना चाहिए। लेकिन क्या हम प्रभु की शिक्षा सुनने के लिए भी उसको बैठाते हैं? जितना संसार के ज्ञान लेने के लिए भेजते हैं उतना? यदि आज हम वैसे करते तो मेरे बच्चे हाथ से नहीं निकलते। आज प्रभु की शिक्षा सुनते, प्रभु की बातों को सुनते, तो संसार की बातों पे कम ध्यान करते, जो जरूरत है वही ध्यान देते। अभी वो दुष्ट की सलाह पर नहीं चलते वो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और एक चीज उदाहरण दे सकते हैं, अभी एक अंधेरा है, एक घर अंधेरा है, हम कभी भी उजाला को नहीं देखे हैं, तो अभी हम अंधेरा में रह रह के हम उजाला को नहीं देखे हैं, कभी भी नहीं देखे हैं, हम अंधेरा में ही रहते हैं। तो हमको कौन सा अच्छा लगेगा? अंधेरा ही अच्छा लगेगा। लेकिन जिस दिन हम ज्योति को देखते हैं, उजाला देखते हैं, हम उस घर से बाहर निकल के देखते हैं कि उधर ज्योति है, प्रकाश है, तो हमको अभी कौन अच्छा लगेगा? प्रकाश। अरे हम तो इतने दिनों तक डिबरी जला के रहते थे, लेकिन आज का दुनिया में तो लाइट भी आ गया, तो उससे भी बेटर है कि नहीं है? वैसे ही हम संसार में रहते हैं तो हमको संसार का ही अच्छा लगता है, और बच्चे को हम संसार का ही चीजें देने के लिए शुरू किए हैं। हर शुरू से हम स्कूल भेजे हैं, स्कूल से घर, घर से स्कूल, हम उसको मेला घूमने लेके जाते हैं, मनोरंजन के लिए पार्क लेके जाते हैं, हम उसको शादी भी घूमने के लिए ले जाते हैं, हम उसको गर्मी का छुट्टी में हम जहाँ जहाँ चाहते हैं सब जगह घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन संडे को चर्च नहीं लेके जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? अगर एक दिन संडे को लेके गए भी तो हम बच्चे को साथ भी नहीं बैठाते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं, माँ बाप अंदर सुनते हैं। वह परिवर्तन होगा? नहीं होगा। हम शिक्षा सुनने से काफी नहीं है, बच्चा को भी शिक्षा सुनने देना चाहिए, और हम उसको छोटा से ही अगर करेंगे तो बड़ा होके फल आएगा। उसको सही और गलत में फर्क पता चलेगा। जैसे कि एक अंधेरा घर में क्या है, अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, वो पता चलता है बच्चे को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हमको क्या करना है? बच्चे को सही शिक्षा देना है। तो प्रभु बोल रहा है इसमें कि मेरी शिक्षा को क्या करो? कान लगा कर सुनो। क्या लगा कर सुनो? कान लगा कर सुनो। हालेलुया। हम सबसे, हर एक से प्रभु बात कर रहा है। भले हम लोग एक एक जन ही आए हैं, पर ये वचन सबके लिए लागू होता है। वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो या तो छोटे बच्चे हो, हर एक के लिए ये वचन लागू है। ये वचन सबके लिए प्रभु बोल रहा है। तो हम सिर्फ सुने नहीं, हमारे बच्चे भी सुने, हमारे पड़ोसी भी जाने, हर एक जन जाने कि प्रभु क्या चाहता है। सही है ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जब हम प्रभु की शिक्षा ध्यान लगा के सुनते हैं, तब हमको पता चलता है कि संसार में क्या है और प्रभु क्या चाहता है। सही है ना? संसार हमको कौन सा जीवन देने के लिए चाहता है, और ये प्रभु कौन सा जीवन देने के लिए चाहता है। हमारा पिता परमेश्वर है, तो हम हमेशा परमेश्वर का ही शिक्षा पे चलेंगे। दुनियादारी कुछ भी कहे, बाहर में जाए, हमको लेना देना नहीं है। तेल लेने जाए वो, हमको बस सिर्फ और सिर्फ अपना पिता का ही वचन पे ध्यान देना है, उसके शिक्षा पर ही ध्यान देना है।
हम भले संसार में रहते हैं, संसारिक चीजें जरूरत है, शिक्षा जरूरत है जीने खाने के लिए, लेकिन साथ साथ में प्रभु का भी शिक्षा जरूरी है। आज बच्चे को नौकरी नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? इतना पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपना पिता को जाने ही नहीं है कि पिता मेरे लिए क्या क्या किया है। जिस दिन हम जानेंगे, जिस दिन उसके शिक्षा पर चलेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, खोलेंगे, तब हमको जीवन जीने के लिए आसान होता है, तब हमको आनंद से हम जी सकते हैं। आज हम प्रभु को नहीं जाने, हम तभी सुबह पढ़े थे कि जब तक डाक लता से हम पेड़ से जब डाली जुड़ी रहती है तभी वो फल उत्पन्न करता है, और जब वो डाली काट दिया जाता है तो वो जब पेड़ से अलग होता है तब वो कोई फल उत्पन्न नहीं कर सकता है। सही है ना? पढ़े थे सुबह, हालेलुया। तो जड़ प्रभु यीशु है। जड़ कौन है? प्रभु यीशु जड़ है और हम डालियां हैं। तो प्रभु यीशु में नहीं रहेंगे बने तो फल उत्पन्न कर पाएंगे? प्रभु यीशु कौन है? वचन है। यूहन्ना 1:1 में कहता है ना, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही कौन है? ईश्वर है। तो प्रभु यीशु ईश्वर शब्द है। प्रभु यीशु, जब हम वचन में जुड़े रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, उसके वचन पे ध्यान देते हैं, उसकी शिक्षा सुनते हैं, उसके में बने रहते हैं, जो सुनते हैं हम लिखते हैं, ध्यान देते हैं, तब हम फल उत्पन्न करेंगे ईश्वर के राज्य में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए कि प्रभु यीशु के बातों को ध्यान लगा के सुनो, के सुनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? हाँ, किसकी बातों को ध्यान लगा के सुनना है? पड़ोसी की, जो लड़ाई कर रहे उसकी, निंदा कर रहे उसकी बातों को जाके बैठ के सुनने का है, ऐसा नहीं। जो टीवी में आता है सीरियल सास बहू की लड़ाई, उसकी। तो किसकी? प्रभु यीशु की शिक्षा की। प्रभु यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि तुम हॉलीवुड का पिक्चर देखो सुनो, ऐसे नहीं बोल रहा है, वो संसार का है। हालेलुया। ये नहीं बोल रहा है कि तुम क्रिकेट की मैच देखो उसको सुनो, ये नहीं बोल रहा है कि तुम संसार का न्यूज सुनो, ये भी नहीं बोल रहा है। मेरी शिक्षा सुनो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरी शिक्षा सुनो, उसके वचन को सुनो। हालेलुया। आज हम लोग जब किसी को बोलते हैं ना, वचन दिन रात चालू रखना घर में 24 घंटे, बहुत सारा परिस्थिति खराब आजकल क्यों है? वचन नहीं है जिंदगी में, वचन नहीं है। मैं बोले तो प्रभु नहीं है हमारे जीवन में, और हम प्रभु नहीं रहने के कारण क्या होता है? सारे समस्या एक साथ आके हमको घेर लेता है और हम परेशान में रहते हैं। तो जड़ एक ही है कि हम प्रभु से अलग हो गए हैं। हमको क्या है? प्रभु से कनेक्ट होने की है, हमको उस दाखलता से जुड़ने की है, प्रभु यीशु से जोड़ने की है। तो हम उन लोग को बोलते हैं कि वचन सुनो, वचन सुनो। घर में 24 घंटा वचन चालू रखो। हम लोग रात को सोते हैं, रात को भी वचन चालू रहता है, तो 24 घंटा वचन सुनो बोलते हैं ना। तो 2 दिन तक ठीक ही सुनते हैं, बाद में फिर टीवी के सामने, क्राइम पेट्रोल के सामने बैठ जाते हैं। जीवन बदलेगा उससे मेरा? सास बहू का पिक्चर देखने से, सास बहू का सीरियल देखने से जीवन बदल जाता है कि बिगड़ जाता है? जो सास बहू का देखे हैं ना, वही बीज जो आंखों से गया, कानों से सुने ना, वो बीज अंदर गया। अब वो बीज फसल आएगा, तब हम भी अपना सास से ऐसे ही लड़ाई करेंगे। हम भी बहू से, कब मेरा पहनावा चेंज हो जाएगा, कब मेरा मेकअप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो देखते हैं वही करने चाहते हैं। शुरू में शाहरुख खान का पिक्चर देखने लगे तो शाहरुख खान का स्टाइल करने लगे, बाल बनाने लगे। अब अजय देवगन का, शाहरुख खान का क्या हुआ था? तेरे नाम बनाने लगा, पिक्चर देखा, सब तेरे नाम बनाने लगा। कैसे हुआ वो देखा, उसको सुना, उसको उसका नकल करने लग गया। ऐसे ही जब हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में लागू हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है, हम भी उसी का नकल करने लगते हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम जिस बातों को सुनते हैं वही मेरे जीवन में काम करता है। कानों से क्या जाता है? जो सुनते हैं वो बीज हृदय में जाता है। कानों से जो सुनते हैं, जो देखते हैं,
वो क्या होता है, वो बीज को हम अंदर ले रहे हैं हृदय में। अब हृदय को कहा गया है भूमि, तो ये भूमि कभी नहीं बोलेगा कि ये बीज नहीं चाहिए, ये फसल नहीं। अभी हम लोग जमीन में करेला लगाएंगे तो जमीन बोलेगा ये कड़वा कड़वा लगता है, मेरा धरती में इसको मत रोपो, बोलता है। सब चीज रोप, जो भी रोपेंगे वो उगेगा। अभी कांटा कांटा वाला जो बैर का पेड़ है, बहुत कांटा है उसमें, तो जमीन बोलता है ये कांटा वाला बहुत कांटा है, हम नहीं इसको नहीं डालो, ऐसे बोलता है। जो बीज जो जाता है वही वो निकलता है। वैसे ही हमारा हृदय है भूमि, और जो शब्द सुनते हैं वो बीज इधर गिरता है कान से हृदय में, और जो सुनते हैं, जो हम स्वीकार करते हैं, जो देखते हैं ना, वही बीज बाद में फसल लाता है हमारा जीवन में। हम उसको नकल करने लगते हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? धन्यवाद यीशु। तो हमें प्रभु बोलता है, पुत्र मेरी बातों को ध्यान दो, मेरी शिक्षा को सुनो। हम दूसरों की शिक्षा को सुनने जाते हैं। अगर दो जन कहीं बैठे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग फटाफट उधर सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन जिधर वचन बोलेंगे तो उधर गिने चुने लोग आएंगे। होता है ना ऐसा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमें, जब हम जान रहे हैं तो हमको भी ये चीजों को दूसरों को बताना है। देखो, हमको दूसरों की चीजों पे ध्यान नहीं देना है, संसार की चीजों पे ध्यान नहीं लगाना है, बल्कि हमारा ध्यान प्रभु के वचन पे होना है। अभी हम लोग को इधर प्रभु क्यों बुलाया है? हमारे लिए, खुद के लिए बुलाया है? नहीं, आप जो सुने, आप औरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके, इसके लिए प्रभु आप ही लोगों के द्वारा फल उत्पन्न करना चाह रहा है उसके राज्य में। आप ही लोगों के द्वारा, जहां आप रहते हैं वहां पर प्रभु की महिमा हो। आप ही के द्वारा प्रभु का महिमा होने जा रहा है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। तो जो हम सीख रहे हैं वो चीजों को हम दूसरों को भी बताएं। हम बताएं कि जो हम ये सुनते हैं ना, हमको सतर्क रहना है कि हम क्या सुनते हैं। हालेलुया, जो सुनेंगे वही हमारा जीवन में लागू होता है। धन्यवाद यीशु। अभी मारधार क्यों होता है? ये सीआईडी देखता है कैसा मारना है, क्या करना है, सब कुछ उधर से शिक्षा मिल रहा है उन लोग को। देख देख के वो शिक्षा ले रहा है। बाद में उसका अंदर ऐसा ये आ रहा है, खूबी आ रहा है उसके अंदर, ऐसा इच्छा आ रहा है हम भी ऐसे ही करेंगे, और वही चीज आ जा रहा है ऑटोमेटिकली। नहीं करना चाहते फिर भी होता है ना ऐसा। तो ये कैसे आ रहा है? क्योंकि हम रात और दिन उसी को ही देख रहे हैं। जो देखेंगे वही मेरा जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है, पुत्र मेरी बातों को ध्यान दो, मेरी शिक्षा को कान लगा के सुनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम पुत्र प्रभु के हैं, तो हमको प्रभु का ही शिक्षा को सुनना है, प्रभु का वचन को ही सुनना है कि प्रभु हमसे क्या बोलना चाह रहा है, प्रभु हमारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आया समझ में? किसकी बातों को ध्यान लगा के सुनना है? प्रभु की शिक्षा को। हम देखते हैं कि बहुत लोग दूसरे चीजों को शिक्षा के लिए आगे, प्रभु की शिक्षा के लिए पीछे। जीवन देने वाला कौन है? आएंगे, लेकिन प्रभु के पास आते तो है, लेकिन दुख और तकलीफ में आएंगे। जब सब दरवाजा बंद होता है तब प्रभु का दरवाजा याद आता है, उससे पहले नहीं आता है। सही है ना? अभी बताइए, दुनिया में हमको सब चीज मिलता है, लेकिन शांति मिलता है किधर भी? नहीं मिलेगा ना। कितना भी हम करोड़पति अरबों खरबों कमा ले, लेकिन अगर मेरा अंदर शांति नहीं है तो वो पैसा से हम शांति खरीद नहीं सकते हैं। खरीद सकते हैं? प्रेम खरीद सकते हैं? नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमको अनंत जीवन प्रभु के वचन से ही मिलता है। हालेलुया, प्रभु में ही हमको आनंद मिलता है, प्रभु में ही हमको शांति मिलता है, प्रभु में ही हमको सब कुछ मिलता है। लेकिन हम ढूंढने जाते हैं संसार में। हमको संसार में 2 दिन का ही मजा ले लेंगे, लेकिन बाद में सजा भी है उसका।
और वो सजा के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हम चुने हैं, अब बीज डाले हैं, फसल तो आएगा, और फसल नहीं चाहिए प्रभु बोलते हैं। तो प्रभु क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? जैसे कि एक शराबी अगर वो पीता है तो वो प्रभु बोला है उसको पीने के लिए, वो खुद की इच्छा से जा रहा है, सही है ना। अब पी के अंदर का लीवर खत्म, अंदर का किडनी खत्म, अब लास्ट में हॉस्पिटल पहुंच गया। अब प्रभु को बोलेगा कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, तो प्रभु जिम्मेदारी है उसका। फिर बोलेगा शैतान ने मेरे जीवन में ऐसा किया, शैतान जिम्मेदारी है उसके लिए? ना प्रभु है ना शैतान है, कौन जिम्मेदारी है? खुद। उसने ही, शैतान का भी इतना ताकत नहीं है कि तेरे अंदर घुस के तेरे जीवन में वो कार्य करे। हम लोग ही उसको दरवाजा खोल के देते हैं। वही वो एक आत्मा है। जब तक हम बोलते हैं कि मेरा शरीर में तू घुस, हम जब तक उसकी बातों को स्वीकार नहीं करते तब तक वो नहीं घुसता है। और जैसे खोल देते दरवाजा वो घुसता है, और घुसने के बाद मेरा सारा कुछ को क्या करता है? नष्ट करता है। मेरा चैन चुराता है, शांति चुराता है, सब कुछ चुरा लेता है जो चीजें परमेश्वर दिया है, और बाद में हम ऐसे ही बने रहते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर प्रभु ने किया, शैतान ने किया, प्रभु ने किया, तो ही लोगों के बिल फाड़ेंगे, शैतान किया, प्रभु किया। अब बताइए किसकी जिम्मेदारी? प्रभु उसको किडनी खत्म किया, शैतान किया? प्रभु तो उसको जिंदगी दिया, प्रभु तो उसको किडनी दिया, लिवर दिया, सबको एक बराबर जीवन दिया है। किसी को कम बेसी दिया है क्या? सबको एक बराबर दिया है। लेकिन उस मनुष्य का गलती निर्णय के कारण वो गलत निर्णय उसको क्या किया? खत्म कर दिया उसको। आज हम देखते हैं नशा करने वाले लोग को देख रहे हैं, 40 तक भी जीवित नहीं जा रहा है। 40 क्या 35, क्योंकि वो लोग बच्चा से ही पी रहा है, नशा पान कर रहा है, सही है कि नहीं? और प्रभु का वचन बोलता है कि शराब क्या है? श्राप है। शराब क्या है? श्राप है। हालेलुया। अब रोज दिन क्योंकि हम श्राप को चुने हैं, आशीर्वाद को नहीं चुने, श्राप चुने, तो वो श्राप क्या करेगा? खत्म करेगा ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमें ध्यान देना है कि हम किसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। संसार की दोस्त तो कहेंगे आज एक गिलास मार ले, आज थोड़ा सा ये कर ले, बुरी चीजों पे सब लोग हम लोग को अगुवाई करेगा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अरे एक ही दिन तो शादी जाना है, अरे एक ही गिलास तो पीना है, अरे थोड़ा सा ही तो करना है। लेकिन वही चीज बाद में क्या हो जाता है? और जब जिंदगी बुरा हालत हो जाता है ना, दोस्त भी नहीं मिलते हैं, भूल जाते हैं, अरे तुम कौन मैं कौन नहीं जानते हैं। रास्ता में पड़ा है, उधर ही रसा में पड़ा है, गिरा हुआ है, घायल भी है ना, तो भी बोलेगा अरे ये तो वही है। लेकिन देख के हट के चले जाएंगे, अरे बेवड़ा को रहने दो, कोई पूछता है इसको नहीं। लेकिन जब अच्छा रहता है, उसके पास सब कुछ रहता है, तो उड़ा पुत्र की कहानी सही है ना। उड़ा पुत्र के पास जब धन था, जब दौलत था, उसके दोस्त भी उसको क्या दिए? उसको शिक्षा दिए बाहर देश जाओगे तो तुमको ऐसो आराम मिलेगा, तेरा पिता इधर रोकता है, उधर जाएगा तो तेरा पिता भी रोकने वाला नहीं है, उधर तुम ऐसा आराम करेगा, जैसा जीने का मन करेगा वैसे जिएगा, इसे बताता है। और वो क्या किया? दूसरों की शिक्षा सुना, संसार की शिक्षा को सुना, और क्या किया? पिता से ऐसा लेके चला गया। नतीजा क्या हुआ? सब पैसा खत्म हो गया, जुआ में खत्म किया, सब चीज में खत्म कर दिया, पिखा के खत्म किया। दोस्त भी नहीं पूछने लगते, पैसा खत्म हुआ तो उसको कोई नहीं पूछते। ऐसा हालत आ गया उसका, इतना उसका जिंदगी में तंग आ गया कि उसको उस देश में अकाल भी आया, और वो क्या किया? सुअर चराने का काम मिला उसको, लेकिन सुअर भी उसको खाने के लिए नहीं देते थे, सही है ना। हालेलुया। तो हम बात किसकी? पिता के ध्यान देते हैं कि संसार की बातों को ध्यान देते हैं? अगर संसार की बातों पर ध्यान दे रहे थे आज तक, तो उसी उड़ा पुत्र की तरह, जैसे उड़ा पुत्र को समझ में आ गया
कि मेरा पिता का घर ही अच्छा है। मेरा पिता के घर कितने नौकरों हैं, लेकिन वो लोग को मेरा पिता ख्याल रखता है, वो लोग को अच्छा देता है, खाने के लिए अच्छा पहनने के लिए देता है, तो मैं मुझको क्यों नहीं देगा। मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझको नौकरों में से एक रख लेना, बोलता है ना। हालेलुया। तो वैसे ही हमें भी उड़ापुत्र की तरह, भले ही हम खोए थे, लेकिन आज हम बोलेंगे, प्रभु भले हमने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया था, हमने भटक गए थे प्रभु संसार में, लेकिन हम आपके पास लौटते हैं। हम आज के बाद आपकी ही बातों पर ध्यान देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और उड़ापुत्र आने के बाद उसका पिता तो रोज राह देखता था, सही है ना। क्या किया, आने के बाद पिता उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्या किया, गले लगाया प्रेम से, और क्या किया, चुंबन किया। उसके नौकरों को कहा, जल्दी से अंगूठी लाओ, जूते लाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े लाओ, वस्त्र लाओ, पहनाओ इसको। या बोला उसको, वो गंदे हालत में आया है, तू मेरा बेटा नहीं है, जाओ, तू कहाँ धन क्यों हेरा खाया, मेरा धन लेके गया, तू खत्म कर खाया। वो धन के बारे में पूछा ही नहीं, क्या किया धन पूछा, वो आया गले, कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया, कुछ हिसाब किताब नहीं किया, और गले लगा लिया, प्रेम किया उससे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वही परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है, हमसे भी प्रेम करता है, और वो पिता हमारा राह देखता है कि कब मेरे बच्चे लौट आए। और जब हम निर्णय लेते हैं लौटने का, तब हमारा पिता क्या करता है, गले लगाता है, हमें जूता पहनाता है, अंगूठी, जैसे पहले थे वही हमको वापस लौटाता है। ये नहीं बोलता है कि तुमको दिए थे हेरा दिया, तुम जीवन में ये किया, तो पैसा को खत्म करके आया, इस मौज में उड़ा खाया, ये सवाल जवाब नहीं करता है, वो हिसाब किताब नहीं रखता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार है आज के बाद प्रभु की बातों पर ध्यान देने के लिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और इस इतने अच्छे उसके वचन के लिए कि उन्होंने हमें ये समझ दिया, हमें उसके सत्य का परिचय दिया, उसका सत्य का गहरा प्रकाशना दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। चलिए, हम शायद समय हो गया है, हम खड़े हो जाएंगे और एक धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। कोई धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए आएंगे आगे? कोई भी जो सीखे हैं ना, उसी को प्रभु को धन्यवाद देना है। कोई बड़ा बड़ा नहीं कर, छोटा ही। कोई आएंगे? देखिए, पुत्र पुत्री किसके हैं? प्रभु के हैं। तो हमें प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आना है ना। हालेलुया। आइए आइए जल्दी, प्रभु के पुत्र है, बोलिए मैं ईश्वर की पुत्र पुत्री हूँ। हाँ, हालेलुया। तो पुत्र पुत्री है, तो हमें क्या प्रभु का धार्मिकता मिली है, प्रभु का यीशु की स्वभाव मिली है कि मिलने वाली है? मिली है। तो मिली है, तो प्रभु की स्वभाव को हम लोग कैसे, प्रभु की स्वभाव झलकना चाहिए हमारे अंदर। हम भले हमको लगता है हम कमजोर है, मेरे से नहीं होगा, लेकिन हमारे से सचमुच में नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर जो प्रभु यीशु निवास करता है वो सामर्थ्यशाली है। आमीन। सही है कि नहीं है? हालेलुया। आज हम लोग भी क्या लगता है, हम लोग बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, बोलते हैं प्रभु को, लेकिन प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं प्रभु ये शरीर आपको सौंप देते हैं, आप ही इस्तेमाल करो, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल। रोज सुबह को हम ये वचन बोलते हैं, पिता होने दे कि मेरे जो है मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा हो। रोज सुबह ये वचन को हम लोग बोलते हैं, प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करो, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। ये शरीर आपको सौंपते हैं, ये खाली बर्तन है, प्रभु आप जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं करिए, ये बोलते हैं। और पता है कि हम लोग नहीं जानते उतना, लेकिन भी फिर भी हम लोग हर संडे कर पा रहे कि नहीं? प्रभु की सामर्थ्य से कर पा रहे, अपने सामर्थ्य नहीं। हालेलुया।
तो जो कोई अपने आप को देखता है ना, वो अपना सामर्थ्य करने चाहता है, लेकिन अभी इस वक्त हमको क्या करना है? प्रभु हम आपको सौंपते हैं, आप मेरा अगुवाई कर, आप मेरा मार्गदर्शन कर। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आप हो। ऐसे बोलने के बाद आप आगे आइए, जरूर प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। तो कोई आएंगे? आइए जरूर, शर्माना नहीं है। शर्म भी एक दुष्ट आत्मा है, सही है ना? हम लोग सीखते हैं, शर्म भी एक दुष्ट आत्मा है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद महान स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, वह सुंदर जीवन दान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, वह इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को चुन चुन कर यहाँ एकत्रित किया है और आपके वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए सरल शब्दों एवं सरल उदाहरणों से तूने हमें वचन का गहरा रहस्य तूने हमें समझा रहे हैं और उन वचनों को हम सबों ने समझ रहे हैं, जान रहे हैं और आपके वचन एवं प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। और आपके वचन के सामर्थ्य से जो आपने हमें कार्य करने के लिए जो कार्य सौंपा है, वो कार्य को करने के लिए हम हर एक संडे हम आपका वचन सुनने के लिए, यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए हम उपस्थित होते हैं और उस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को आपके प्रेम में ढालने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सारे हृदय से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर, आपका वचन कहता है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में आपका वचन कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातों को बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हाँ पिता, हम आपके वचनों का गहरा रहस्य हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन तूने हम सबों को यहाँ चुन चुन कर बुलाया है और यहाँ आपके वचनों को गहरा रहस्य समझा रहे हैं। हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और जीवन में मिले हुए सभी कृपा दानों, आशीषों व वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम हर एक भाई बहनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो हमें यहाँ आपके वचनों को, आपके प्रेम को बांटते हैं। उनके घर परिवार में आपकी कृपा आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, ताकि हर एक लोगों तक आपके प्रेम व वचनों को बांटने, फैलाने में, पहुंचाने में हर समय तत्पर व तैयार रहे। हे प्रेमी परमेश्वर, साथ ही साथ उनके द्वारा तू हम लोगों को भी तैयार कर रहा है, हम भी तैयार हो रहे हैं, इसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ इस समय हम सभी आपके प्रेम को यहाँ पाकर, अनुभव कर, इस समय हम अपने अपने घरों की ओर जाने वाले हैं। स्वर्गदूतों को हम इस समय हम संरक्षण व सुरक्षा मांगते हैं और जिस ईश्वर जिन स्वर्गदूतों को हमारी सेवा के लिए दिया है, उन स्वर्गदूतों को हम हमारी सेवा, हमारी रक्षा के लिए हम उन्हें आदेश देते हैं। हे स्वर्गदूतों, जिन स्वर्गदूतों को ईश्वर ने हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए दिया है, उन्हें हम आदेश देते हैं, तो हमारी यात्रा सफल कर, जहाँ जहाँ हमें जाना है हमें सही सलामत घर पहुँचाने का काम हम आपको सौंपते हैं। वह हर एक कामों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें, और हमारे अपराध हमें क्षमा जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तुम्हारी और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब काल सदा रहेगा। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारी रक्षा कीजिए। हे सुकते पवित्र हृदय तेरा राजा, हे स्वर्ग के सभी दूत और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रेमी रखवाल दूत,
हमारी रक्षा कीजिए। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति निवास करे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता